राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि बीजेपी जिस क्षेत्रीय दल से हाथ मिलाती है उस पार्टी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन के लिए सत्ता तो मिलती है, लेकिन समर्थक दूर चले जाते हैं। इसकी ताजा शिकार हरियाणा की जेजेपी बन चुकी है और अब दक्षिण भारत की पार्टी बीआरएस बीजेपी के टारगेट पर आ गई है, जिसके बाद से ही बीआरएस के अंदर भूचाल आ गया है। बीआरएस नेता के कविता ने बीजेपी को लेकर नरम रुख दिखाने पर अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी है। क्या कुछ कहा है के कविता ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति में अंदरूनी कलह चरम पर आ गई है। पार्टी से निलंबित होने के बाद केसीआर की बेटी के कविता ने पार्टी और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले ने पार्टी में भूचाल ला दिया है, खासकर तब जब कविता ने अपने भाई और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में बीआरएस की बीजेपी से बढ़ती नजदीकी और कविता की एक चिट्ठी सामने आने से यह विवाद गहराया है। के कविता ने दावा किया था कि बीआरएस को बीजेपी में विलय करने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के कविता ने दावा किया कि जब मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया जा रहा था तब भाई रामा राव ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे किसी पद का कोई लालच नहीं है। इसके साथ ही कविता ने अपने चचेरे भाइयों हरीश राव और संतोष राव पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग बीआरएस को कमजोर करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कविता ने यह भी कहा कि कालेश्वरम सिंचाई परियोजना में कथित गड़बड़ियों को लेकर केसीआर के खिलाफ सीबीआई जांच इन्हीं लोगों के भ्रष्टाचार के कारण शुरू हुई है। उन्होंने केटीआर को आगाह करते हुए कहा कि उनके करीबी लोग उनके शुभचिंतक नहीं हैं। कविता ने अपने निलंबन को पूरे बीआरएस को नियंत्रित करने की साजिश का हिस्सा बताया और अपने पिता केसीआर से अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखने का अनुरोध किया। उन्होंने साफ किया कि वो फिलहाल किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रही हैं और अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही अगला कदम उठाएंगी। राजनीतिक जानकार बीआरएस के भीतर बढ़ती खाई के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रहे हैं, जिससे पार्टी का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। डीबी लाइव साउथ की रिपोर्ट।